महिलाओं से जुड़ी समस्याएं, महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगी। वो सारी बातें आप तक साझा करेंगी जो आपकी जानकारी में नहीं है या फिर जो आपके अधिकार हैं आपको पता नहीं है। उन सब के विषय में प्रियंका मैम विस्तार से आपको बताएंगी और उनको सुनिए, उनको समझिए। वो इतनी प्रखर महिला हैं, इतनी बुद्धिमान महिला हैं और अपना ज्ञान आप तक देंगी और वो चाहती हैं इस समाज को बदलने को, और उसी के लिए उन्होंने ये पहला कदम उठाया है और उन्होंने चुना है इस लेजुआर गांव को, यहाँ की बच्चियों को, ताकि वो जो कानूनी मामले हैं, जो हमारे अधिकार हैं, उसके लिए हम जो है अवेयर हो सकें। तो एक बार जोरदार तालियां वो आगे जो है आपको संबोधित करें। सभी मैम को यहाँ पे नमस्कार, प्रणाम सभी बड़ों को और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। आप पीछे यहाँ ये बैनर देख रहे हैं, नारी चेतना वेलफेयर फाउंडेशन। तो इसका नाम से आपको ये समझ में आ रहा होगा, नारी चेतना। नारी कौन? मैं, आप। अभी आप छोटे हो, इससे भी बड़े होगे, धीरे धीरे आपकी एज बढ़ेगी। तो हम कहाँ रह रहे हैं, किस देश में? भारत। और भारत के बारे में अभी आप धीरे धीरे जानोगे। ये बहुत बड़ा देश है, विकासशील देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है और उस जनसंख्या में महिला, पुरुष और एक थर्ड जेंडर आता है अदर, जिसमें किन्नर समुदाय के, LGBT समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो अब मैं बात करूंगी महिलाओं को लेके। खैर हमारे भारत में विभिन्न प्रकार के, यानी कई प्रकार के यहाँ पे भेदभाव होते हैं। वैसे तो किशोरावस्था को लेकर के यहाँ बात मैं करूंगी अभी आगे, लेकिन एक लाइन बोल देती हूँ। यहाँ महिलाओं को लेकर के सबसे पहले अपनी आप जैसी छोटी बच्चियों, बहनों और बेटियों को लेकर के मैं, पहला ये स्कूल है जहाँ पे हम ये अपनी संस्था को लेकर के यहाँ पे आए हैं और आप लोगों के सामने अपनी संस्था के माध्यम से महिलाओं को, बच्चियों को जागरूक करने का काम करने मैं यहाँ से जा रही हूँ। शुरुआत यहीं से है। तो आप लोग छोटी हैं, अब आप लोग अपने घर में हैं, गांव में हैं। मैं भी किसी गांव से हूँ, मेरा भी घर कोई बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटे समुदाय से, बहुत छोटे मध्यम परिवार से। आप लोग जैसे परिवार से हो, जहाँ पे आर्थिक स्थिति यानी पैसों का भी आधार हमारे माता पिता का कमजोर होगा। अब वहाँ पे परवरिश हमारी कैसी होती है, गाँव में हो, शहरों में भी हो, लेकिन गाँव में अधिकतर ये देखने को मिलता है, बेटी जिस दिन पैदा हो गई उसकी दीवारें तय कर दी जाती है, उसका दायरा तय कर दिया जाता है। आज 21वीं सदी में भी, यानी कि आज के भारत में जहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे हर कुछ अब सुविधा है, पहले की जैसी सुविधा नहीं है, मतलब पहले जैसा अभाव नहीं है कि महिलाओं को मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आज की सारी सुविधा भरे माहौल में भी हम महिलाओं को समस्या देखने को मिलती है। कई बच्चियाँ यहाँ मेरा वीडियो शायद सोशल मीडिया में भी देखी हूँ, वहाँ पे भी जब मैं मुखर होकर बात करती हूँ तो कई चीज़ों का सामना आज भी करना पड़ता है, लेकिन डर की नहीं, डराने की कोशिश की जाती है कि लड़की हो, मुखर होके क्यों बोलोगी। तो ये डर कैसे खत्म हुआ, शुरू करते हैं हम किशोरावस्था से। जो 12 साल से 18 साल का जो एज होता है, उम्र होती है हमारी, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप शर्मा रही थी, मैं देख रही थी बड़ी देर से, शर्माना नहीं है। ये जो लड़कियों के अंदर ऐसे ऐसे शर्म है ना, यही समाज में ना गलत करने का प्रभाव देगी, ये जान लीजिए। ये शर्म मेरे अंदर भी थी। मैं भी गांव में गई, जब दिल्ली में जन्म हुआ, अपनी कहानी से शुरू करती हूँ, शायद ज़्यादा आप अच्छे से समझोगी। तो जब दिल्ली में जन्म हुआ तो मैं गई दिल्ली से कुछ कारण मेरे पिताजी की स्थिति खराब हुई, रेलवे में नौकरी कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जब मैं गाँव में जाती हूँ, वहाँ का परिवेश देखा मैंने। ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश की बात कर रही हूँ, ये तो बिहार है। तो बहुत दयनीय स्थिति। किशोरावस्था 12 साल से 18 साल के बीच में होती है। मैं भी 11 साल की उम्र में अपने मौसी जी के यहाँ गई। और इस अवस्था में क्या होता है ना, जब देखिए चाहे पुरुष हो महिला हो, धीरे धीरे एज बढ़ती है, आपका शरीर बढ़ता है, आपका जीवन बढ़ता है और आपका शारीरिक मानसिक विकास देखने को मिलता है। कई सारे बदलाव होते हैं। 12 से 18 साल के बीच में जो हमारे शारीरिक स्तर से पहले बात करेंगे, फिर सामाजिक स्तर पे जाएंगे। यानी समाज मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हो, आसपास पड़ोसी, वो समाज के अंतर्गत आता है। तो जब आप पहले कैसे मजबूत होंगे, इस पे बात करेंगे। दुनिया के लिए तो हम सब लोग बात करते हैं, पर हम खुद को कैसे सशक्त मतलब मजबूत बनाएं, डरे नहीं। चाहे मम्मी हो, चाहे घर के पापा हो, चाचा हो या बड़े भैया हो, हमसे छोटे होते हैं हमारे भाई लोग, आप उम्र में बड़ी होगी अपने भाइयों से, लेकिन जब वो शारीरिक रूप से बड़े हो जाते हैं तो समाज में देखा
तो किशोरावस्था में जब आप बड़े होते हो, यह अवस्था जो 12 से 18 साल के बीच में चलती है, आपके शरीर में, आपकी इस बॉडी में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक बदलाव के बारे में मैम ने बात किया, आपको बहुत अच्छे से समझाया। और ये हमारी महिलाओं का जो है वो बहुत बड़ा स्तर है, इससे जीवन तय होता है। एक महिला का जो वर्चस्व है, महीना यानी पीरियड, बच्चेदानी, इससे एक महिला जानी जाती है पूरे जीवन भर। आप लोग देखना, बड़ी होगी, अभी तो छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे सामने हैं, लेकिन अभी से ये चीज सुन लोगे तो जीवन जीना और आगे बढ़ना और शिक्षा लेना, समाज में खड़े होना सीख जाओगे। तो जब बदलाव होता है तो ये होता है कि बदलाव होते कैसे, जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, आपके हार्मोन्स यानी जो आपके शारीरिक स्तर की जो एक्टिविटी है वो संरचना बढ़ती है आपकी, धीरे धीरे आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अभी 6वीं कक्षा में कई लड़कियां होंगी, 6th क्लास में, 7th में, 8th में। पहले ये क्या होता था कि 13 साल के बाद माहवारी यानी पीरियड्स ये आने लगते थे, मासिक धर्म। तो पहले महिलाएं क्या करती थी, राख का भी प्रयोग करती थी, समझ रही आप, राख का हम लोग सुने हैं, पहले दादी वादी होंगी आपकी एक दो पीढ़ी आगे, तो वो राख का प्रयोग करती थी, जब महावारी आती थी राख डाल लेती थी, क्योंकि वो फैसिलिटी, वो सुविधा आज जो हमारे बड़े बड़े बाजार हैं बाहर देखने को मिलते हैं, वो पहले नहीं था। पहले महिलाएं एकदम पैक थी, जैसे घर के बाहर दरवाजा लगा दिया जाता, बस इसके बाहर कोई नहीं जा सकता, वैसे था। बहुत सारे नियम कानून, संस्कृति, धरोहर सब महिलाओं के ऊपर से नीचे तक रख दिया गया। पुरुष का कुछ नहीं है, पर महिला का सब कुछ है। फिर भी महिला हमारी कमजोर है समाज में। तो इस पर मैंने अपने आप को पहले कैसे मजबूत बनाया, पहले मैंने खुद अपने आप को मजबूत बनाया, तभी आपके सामने हुई। तो मेरे अंदर भी ये शारीरिक संरचनाएं जब आगे बढ़ी तो देखने को मिला। अब पीरियड्स से शुरुआत करते हैं। तो पीरियड्स जब आपके, अब क्या है, जैसा हमारे समाज में खान पान हो गया, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब कम कर दिया, उसका साइड इफेक्ट, नुकसान भी देखने को मिला है। तो खाइए, ये नहीं कहूंगी मत खाइए, बाजार है तो जाएंगी तो खाएंगी तो है ही, लेकिन कोशिश करिए इसको कम खाइए, क्योंकि ये हमारे शरीर में इतने केमिकल, ऐसे रासायनिक पदार्थ, रसायन विज्ञान कोई 11वीं में 12वीं में होंगे, साइंस साइड से तो पढ़े होंगे, ऐसे रासायनिक पदार्थ ऐसे यूज हो रही है चीजें कि वो हमारे शरीर के सिस्टम को ना डामाडोल कर रही है। पहले देसी चीजें थी कि रोटी खा लिया, सूखी सब्जी खा ली, प्याज नमक तेल रोटी खा लिया, तो वो ज्यादा इफेक्ट अपने बॉडी में डालता नहीं था। लेकिन अब देखो बच्चियों के 9 साल से, 10 साल से, 8 साल से माहवारी यानी पीरियड्स, मासिक धर्म शुरू हो जा रहे हैं। कई लोगों के जल्दी शुरू हो जा रहे हैं। देखने को मिलेगा कि शरीर में आपके फुलान मतलब मोटे होते जा रहे हैं, बॉडी फूलती जा रही है, लगेगा कि अभी तो उम्र छोटी है। और कई लोगों के थोड़ा देर से शुरू हो रहे हैं। तो वो सब आपके बॉडी में हार्मोन्स का, बदलते हुए परिवेश का एक ये असर देखने को मिलता है। किसी के जब ये माहवारी मासिक धर्म होता है, चाहे मैं अपने आप को यहाँ रख के उदाहरण दे रही हूँ, मेरे भी स्टार्ट हुआ तो जब गांव में बात होता था, ये पैड्स, आज के समय में जो पैड्स मिलते, गांव में महिलाएं पैड्स नहीं जानती थी, और जान के भी कहती थी अरे महंगा मिलता है, इसको नहीं यूज करना है, कपड़ा लेंगे। और कपड़ा आज के समय में आप बिल्कुल मत यूज करना, प्रयोग करना, क्योंकि जिस कलर कपड़े बन रहे हैं ना, जो कलर्स, रंगों का प्रयोग हो रहा है, वो बहुत ही हाइजेनिक है। ऐसी उसमें केमिकल चीजों का प्रयोग हो रहा है कि वो जो कीटाणु निकलते हैं आपके, जो पीरियड्स होते हैं ना, पीरियड्स का काम क्या है, आपके शरीर को प्योरीफाई करना, यानी कि जो गंदगी है उसको निकालना। यदि वो नहीं निकलेगा एक समय से, तो तब भी आपके शरीर में, दिमाग में, पूरा शरीर ना डमाडोल रहेगा, बहुत अजीब स्थिति रहेगी, चिड़चिड़े रहोगे, गुस्सा आएगा। तो काम होता है, पीरियड्स होना जरूरी है, क्योंकि आपके शरीर में यूट्रस है, बच्चेदानी है, उसका काम है पीरियड्स होना, ठीक है। बच्चे तभी होंगे, आगे मैं सारी चीजें बताऊंगी, एक एक बात करूंगी। तो कपड़ा कोशिश करें, आपके दादी मम्मी पे ऐसा ना भी हो तो कोशिश करें। आज के समय में अभी डॉक्टर के पास जाओ, वो तुरंत कहेगी कि नहीं कपड़ा मत लो, इन्फेक्शन बहुत तेजी से फैल रहा है, यूरिन इन्फेक्शन देखने को मिल जाएगा आपको। अगर आपके प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो गया ना, तो जान लीजिए 3 से 4 लाख 5 लाख का इलाज कहीं नहीं गया। और आजकल आप डॉक्टरों की स्थिति भी देख रहे हो कई जगह। तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखो, और इस दिमाग को, जुबान को खोलने की कोशिश करो। शरीर बढ़ता है, आपके स्तनों में, ब्रेस्ट में भारीपन आएगा, जब ये पीरियड्स के दौरान आपके होगा, चिड़चिड़ा मन होगा, ये कमर का हिस्सा लगेगा कि सूज गया है, पैर सूज गए हैं। और कई अभी उन्होंने कहा कि 1 महीना 2 महीने में होता है,
जब मैं थी तो मेरे 6 महीना, एक बार स्टार्ट हुआ 6 महीने बाद नहीं हुआ। इतना दर्द होता था कि उल्टी छूट जाती, बेहोश हो जाती। तो क्या कारण था? वो सिर्फ और सिर्फ हमारे खान पान, हार्मोन्स और ये लोगों की बातों का टेंशन लेना। कभी अपने करियर को लेके कि मैं क्या बन पाऊंगी क्या नहीं, लोगों का टॉर्चर, समझ रहे हो? हमारे घर से वो टॉर्चर, वो चीज़ें शुरू हो जाती। कभी पापा बोलेंगे तो कभी मम्मी बोलेंगी। लेकिन पढ़ने पे ध्यान देना, जब अच्छी शिक्षा लोगी तो अपने शरीर का और अपने दिमाग का और अपनी जीवन का ध्यान रख पाओगे आप सबको। सभी लोग